मैंने अपने जो वीडियोस हैं पास्ट में जो किए हैं उनमें समय समय पर मैंने चेस बोर्ड का, शतरंज का जिक्र किया है, होशियारी से मोहरे चलने का जिक्र किया है। आज फिर से एक बार नजर डालेंगे। वेलकम टू फोकस। किस शख्सियत को ध्यान में रखकर मैंने ये बात कही है? आजकल युवा नेता कांग्रेस के राहुल गांधी समय समय पर कभी इधर से कभी उधर से, कभी नजदीक से कभी दूर से, कभी टेढ़ी नजर से कभी सीधी नजर से क्रिटिकल आई में आते रहते हैं। लोग उनके बारे में अपनी टिप्पणियां देकर कहीं ना कहीं चालाकी से, होशियारी से उनके कद को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। ऑफ कोर्स बीजेपी ने तो कई साल पहले पूरा कैंपेन चलाया था अरबों का खर्च करके उन्हें पप्पू साबित करने का, पर वो बहुत होशियार निकले। उन्होंने अपने आप अपनी छवि कोई उस पर जोर न दिए हुए, कोई बड़े बड़े भौंपू बजाए बगैर अपने को एक मुस्तैद नेता के रूप में स्थापित कर दिया, नॉलेजेबल नेता। अब जो आम पब्लिक है वो राहुल गांधी को अच्छा समझने लगी है, क्योंकि उनके जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं या होते रहे हैं रिसेंटली, वो आम जनता को, वर्कर टाइप के लोगों को, और बिना उन्हें कास्ट वगैरह में डिवाइड किए हुए उनके बारे में होते रहे। लेकिन उनकी ब्रॉडर छवि जो मीडिया है उसमें भी छपती है, अखबारों में बड़े बड़े सोचने वाले लोगों के वीडियोस में, बुद्धिजीवीज के, इंटेलेक्चुअल्स के। अचानक एक वीडियो देखने के का मौका मिला, मेरे सामने आया एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल साहब हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी महाशय मैं कहूँगा, नाम रामचंद्र गुहा, बेंगलोर में रहते हैं। एक इतना लंबा इंटरव्यू अनदर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंकर के साथ, दैट वाज करण थापर, बड़ा लंबा इंटरव्यू। और साहब रेलगाड़ी की तरह से वो शुरू हो गए, बड़े ऊंचे ऊंचे अंग्रेजी के शब्द यूज करके, और ये बुराई है उसमें, ये है ये। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो जरा डिफिकल्ट है, डिलेटांट। कि वो शख्स जो किसी भी चीज के बारे में सीरियस नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, एक तरह से कहते हैं चिड़िया की तरफ फुदकता है। एंड मैंने सोचा यार विनोद जी आप तो बिल्कुल बहुत बुद्धू लग रहे हो। देन आई रियलाइज, फोकस समझ में आया लेंस का, कि ये मुस्तैदी के साथ, होशियारी के साथ, चालाकी के साथ, और अपने को बड़ा बहुत बड़ा सोचने वाला बताकर, मध्यम वर्ग में जो सोचने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इस टाइप के जो लोग हैं प्रोफेशनल्स, उनके मस्तिष्क पर जहर डालने की कोशिश हो रही है। और बहुत बेहुदा और सस्ती और चीप बहस हो रही है। पता नहीं क्या क्या कहते चले गए रामचंद्र गुहा साहब। वो तो पहले भी वैसे तो कांग्रेस पार्टी के लिए वो कम मेहरबान नहीं थे उनको क्रिटिसाइज करने में, पर राहुल को लेकर वो इतना जहर रखते हैं, मैंने सोचा नहीं था। फिर अगेन वही ज्वाइनिंग द डॉट्स वाली बात होने लगी। मैंने ये भी महसूस किया है कि एक साहब युवा जो भारत आने वाले हैं कल 6 तारीख को सीधे बॉस्टन से, उनके बारे में एक बहुत गर्मा गर्म है वातावरण। अभी दिपके साहब जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, कॉकरोच जो शब्द उन्होंने किया उसकी मैंने बहुत तारीफ की, बहुत ओरिजिनल थिंकिंग थी। एक ऐसा जीव जो कभी
रुकता नहीं, डरता नहीं, निकलता रहता है। वो भी पहले लग रहा था कि वो बड़े क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन के तौर पर अपना ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की थी। वो जो CJI, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके बहुत ही सिली कमेंट की वजह से, जिसमें उन्होंने यंग लोगों को जो जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं कॉकरोच कह दिया था। बहुत अच्छा लगा था जब उसकी ऐसी प्रतिक्रिया हुई इंसाफ की। लेकिन देखते देखते हमने देखा कि उन्हें भी एक किस्म का एक महान व्यक्ति जो समाज का उद्धार करेगा, आने से पहले ही उनका हम आमने सामने उन्हें देख पाए, उनके सवाल जवाब सुन पाए, शुरू हो गया। हालांकि एक आध इंटरव्यू आए हैं PTI वगैरह में, और ये प्रयत्न लगातार कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से चलते रहते हैं। और राहुल गांधी एक ही जगह निशाना तानते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा, वो है प्रधानमंत्री मोदी। बिकॉज ही इज वेरी क्लियर कि इधर उधर की बात मत करो, सीधी बात करो। इस शख्स ने इस देश का सत्यानाश किया है, करता जा रहा है, इसके बस की नहीं, इसे नॉलेज ही नहीं। तो वो क्योंकि इतना डायरेक्ट, बगैर लाग लपेट के, ईमानदारी से, जिसमें कहीं ऐसा नहीं लगता उनका पर्सनल एजेंडा है, उनको पकड़ते हैं। उन्हें कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। झूठे और मक्कार तो वो हैं ही, मैंने भी उन्हें मक्कारेंद्र की उपाधि दे रखी है साहब। तो राहुल हाल ही के दिनों में बहुत तेजी से ऊपर उठते जा रहे हैं। मैंने आज सुबह ही बहुत से वीडियो देखे जिसमें मोदी जी और राहुल का एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि मोदी जी का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है और राहुल गांधी का उतनी ही तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। हालांकि टोटल में वो अभी भी मोदी साहब के काफ़ी पीछे है, पर उनकी जो रफ्तार है पॉपुलर होने की, और वो भी उन लोगों में जो मैटर करते हैं, जवान लोग, द यूथ, वहाँ, और उनके लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो बराबर सड़कों पर भी उतर रहे हैं और उनके नेतृत्व की बहुत इज्जत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत लाइक करता है राहुल जी को। तो मुझे लगा भाई, ये राहुल गांधी को नीचे लाने की एक्सरसाइजेस चल रही हैं कई तरफ से। और राम गुहा साहब तो लगता है क्या धतूरा पी के शुरू होते हैं। वो शख्स एक तो खुद अपने आप को भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति मान के बोलता, जैसे कि मैं तो अवतार हूँ भगवान का, वो तो हूँ ही। तो राहुल गांधी इस तरह से ऐसे बोलते हैं, वो बिल्कुल डिसमिसिवली। ये शख्स, ऐसे लोग मेरे समाज के लिए क्या है, मैं तो समझता हूं दे आर सस्पेक्ट्स। संदेह है उनके ऊपर, उनके सही इरादों पर। आई थिंक फोकस इस पर भी ज़रूरी है कि हम पहचाने घर के अंदर छिपे हुए गद्दारों को। आज फोकस में इतना ही।